चलो ना, हाँ चलो ना। माँ बताओ ना, क्या क्या सामान हम लेकर जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मन कर रहा है कि पूरा रूम ही दुबई ले चलूं। ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ। क्या हाँ? इतना बड़ा रूम हम कैसे ले जा सकते हैं दुबई? लेकिन जो हमें पसंद है वो हम जरूर लेकर जाएंगे। ये वाला और ये वाला। टेडी बेयर है ना परी, तुम मुझे दे सकती हो? बिल्कुल नहीं, ये हमारा है बस। तुम बदले मेरा कोई भी खिलौना ले सकती हो, मुझे प्लीज ये दे दो। तुम सारे खिलौने दोगे फिर भी हम तुम्हें नहीं देंगे। ये हमारे पापा ने दिया है। मैं रोज तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी परी, मैं इसे खूब संभाल कर भी रखूंगी। मुझे हमेशा याद रहेगा कि मेरी प्यारी बहन परी ने दिया है। खाना नहीं देंगे, ये हमें सबसे प्यारा है, हम ये किसी को भी नहीं देंगे, कह देते हैं। माँ हम अभी आते हैं। वो देखो हम क्या लेकर आए हैं, तुम्हारी फेवरेट टेडी बेयर। पर तुम किसी को छू नहीं देती, लेकिन आज ये टेडी बेयर हम तुम्हें देने आए हैं। सच्ची? हाँ कुहू, हम माँ पापा के साथ दुबई जा रहे हैं ना, इसलिए ये टेडी बेयर तुम्हें देकर जा रहे हैं। ये लो। पर अगर तुम चली जाओगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी? डोंट वरी कुहू, हम तुमसे रोज फोन पर बात करेंगे। जब राजा मामा हमसे मिलने आएंगे तब तुम भी आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी परी। और मैं भी। क्या बात है नंदिनी बेटा, इतनी उदास, इतनी गुमसुम क्यों बैठी? कुछ बोल ना बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं फातिमा भी, हम राजा भैया के बारे में सोच रहे थे। फातिमा भी, हम राजा भैया को बचपन से जानते, हमारे और परी के जाने के बाद वो बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। फिर भी हमें और परी को दुबई भेज रहे। वो ये बात भी जानते हैं कि वहां जाकर के हम भी उनके बिना नहीं रह पाएंगे, फिर भी कुछ नहीं समझ रहे। सबके सामने मुस्कुराने से समझते अपने दिल के अंदर का दर्द सबसे छिपा लेंगे, लेकिन हम जानते तो उनके मन में जो दर्द का सागर है किसी से नहीं छिपा सकते। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे। मैं भी समझती हूँ बेटा,
राजा मेरी सगी औलाद तो नहीं, लेकिन मैंने उसे अपने बेटे से बढ़कर माना है। मैं जानती हूं इस वक्त राजा के दिल में कैसा बड़ा तूफान उठा होगा, वो कैसे तड़प रहा होगा। तो फिर फातिमा भी आप राजा भैया को मना कीजिए ना कि वो हमें और परी को दुबई ना जाने दे, हम दोनों को रोक ले। ठीक है, हम जानते हैं फातिमा भी, हमारी शादी हो गई है, हम पराए हो गए। हम चले जाएंगे ना प्रिंस के साथ उनकी देखभाल के लिए, लेकिन परी को क्यों भेज रहे हैं हमारे साथ? फातिमा भी, आप जानती हैं ना, जब नीलिमा भाभी की तबीयत खराब हुई, जब वो कोमा में चली गई थी, भैया कितना टूट गए थे। तब परी ही थी जिसने राजा भैया को हिम्मत दिलाई थी। फातिमा भी, परी राजा भैया की हिम्मत है और वो परी को हमारे साथ भेज रहे हैं। क्योंकि इसमें परी की भलाई है बेटा। राजा अच्छी तरीके से जानता है कि परी को इस वक्त मां की जरूरत है, इसीलिए उसने ये फैसला लिया है कि परी तुम्हारे साथ दुबई जाए। सोचो बेटा, परी तो छोटी सी जान है, मासूम सी, नन्ही सी। वो तो ये सब कुछ नहीं जानती ना। उसने तो जब से आंख खोली बेटा, तुम्हें मां के रूप में पाया है, और तुमने बेटा उसे मां से बढ़कर प्यार किया है। अगर तुम ऐसे में उसे अकेले छोड़ के चली गई ना, तो सोचो बेटा उसके दिल पर क्या गुजरेगी। उसे तो ये भी नहीं मालूम है बेटा कि नीलिमा उसकी असली मां है। सोचो अगर तुम उसे छोड़कर चली गई तो वो क्या समझेगी कि जिसे मैं अपनी मां समझती थी, जिसके साथ खाती पीती सोती उठती जागती सब कुछ करती थी, वही मुझे छोड़कर चली गई। नीलिमा इस वक्त अस्पताल में कोमा में है बेटा, तो फिर परी को ममता का आंचल कौन देगा? राजा ने बहुत सही फैसला किया है बेटा, और राजा के फैसले में अल्लाह का फैसला है। इसे तुझे भी मानना होगा, कबूल करना होगा, और परी को अपने साथ ले जाना होगा बेटा। इसमें परी की और सबकी भलाई है। नंदिनी दुबई जा रही है, इसीलिए आप परेशान हैं ना? कुंजन, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि नंदिनी हमें छोड़कर जा रही है। तुम तो जानती हो ना कि बचपन से लेकर आज तक हम तीनों भाई बहन एक दूसरे से कभी दूर नहीं रहे। हर सुख दुख साथ बांटा है हमने, बड़ी से बड़ी मुसीबत का मिलकर सामना किया है हमने। अगर ये कहूं, हम तीनों का साथ ही था जो हर मुसीबत का सामना करने की ताकत देता था हमें। और आज नंदिनी हमें छोड़कर दुबई जा रही है।
समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं अपने आप को, क्या कहूं इन आंखों को जिनको नंदिनी को देखने की आदत सी हो गई है। हाँ गुंजन। लेकिन नंदिनी, जरा नंदिनी के बारे में तो सोचिए, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। आपके पास तो भाई राजा है, नीलिमा भाभी है, अम्मी है, कुहू है, मैं हूं। लेकिन नंदिनी, वो तो अपने दोनों भाइयों को छोड़ के जा रही है। वो दो भाई जो नंदिनी की दुनिया है। जरा सोचिए, उसको ये फैसला लेने में कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी परेशानी हुई होगी। लेकिन कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। इस फैसले में प्रिंस जी की कामयाबी छुपी हुई है। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि प्रिंस जी अपने दम पर इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। इसलिए आप अपने चेहरे से ये दुख और ये परेशानी मिटा दीजिए, क्योंकि अगर आप ही परेशान होंगे तो ऐसे समय में नंदिनी को कौन संभालेगा। आप परेशान मत होइए, ताकि नंदिनी को हौसला मिले, हिम्मत मिले और वो खुशी खुशी प्रिंस जी के साथ जा सके। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे हैं? बताइए ना, बात क्या है? यही कि जो सपने इंसान बचपन में देखता है, जिन्हें वो पूरे करना चाहता है, जब वो सपने पूरे होते हैं तो कितनी खुशी होती है। शायद दुनिया की सारी खुशियां उस खुशी के सामने छोटी पड़ जाती है। ठीक कह रहे हैं ना हम? बिल्कुल। लेकिन सपने पूरे वही कर पाता है जिसे किस्मत मौका देती है। और वैसे ही चंद खुशकिस्मत लोगों में से हम भी एक हैं जिसे किस्मत ने मौका दिया है अपने सपने पूरे करने का मौका। नंदिनी, हम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि किस्मत बार बार ऐसे मौके नहीं देती। वैसे आप जानती हैं कि हमारे इस सपने को पूरा करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? भाई राजा का। किस्मत ने तो हमें मौका दिया था, लेकिन साथ में ऐसे हालात भी पैदा कर दिए थे कि शायद हम अपने सपने को कभी पूरा ही नहीं कर पाते। आप ही बताइए, अगर भाई राजा जिद करके हमें दुबई जाने के लिए तैयार नहीं करते, तो क्या हम नीलिमा भाभी को इस हालत में छोड़कर वहां जा पाते? सच कहूं तो मैंने भाई राजा जैसा महान आदमी आज तक नहीं देखा। और हाँ, आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपने परिवार से दूर जा रहे हैं। दिल से हम हमेशा अपने परिवार के साथ हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि केवल हमारे लिए ही नहीं, दुबई आपके और परी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अरे परी से याद है, परी है कहाँ? बहुत देर से दिखाई नहीं थी। वो परी फातिमा बी के साथ दरगाह गई है।
गई थी पर अभी आ गई है। जाओ। पापा पता है हम दरगाह क्यों गए थे? क्यों गए थे आप? क्योंकि हमारे प्रार्थना से बड़ी माँ की तबीयत ठीक हो रही है। हमने दरगाह में भी उनके लिए प्रार्थना की। अभी ये ताबीज पहन के बड़ी माँ जल्दी से ठीक हो जाएगी। हमारे दुबई जाने के पहले बड़ी माँ का ठीक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे जाने के बाद राजा मामा एकदम अकेले रह जाएंगे। फिर उनका ख्याल कौन रखेगा?